हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास की फिजिक्स करने जा रहे हैं। जो हमारा काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। पोजीशन मतलब कि अगर हम पोजीशन को क्या लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस एक्स मान लेते हैं, पोजीशन को एक्स और टी टाइम को टी मान लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ किस किस के बीच में होगा, एक्स पोजीशन के बीच में और टी टाइम के बीच में। ठीक है, इन दोनों के पोजीशन के अंदर, इन दोनों के बिटवीन क्या रिलेशन है, कैसा ग्राफ बनेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्टली कह रहे जो केस है हमारे पास, क्या लेंगे, कह रहे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या फिर स्टेशनरी होगा, मतलब कि रेस्ट के ऊपर पड़ा है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। मान लो एक कार है मेरे पास, कार हमारे पास रुकी हुई है, यहाँ पे घर पे ही है कार। तो ठीक है, तो वो टाइम क्या हो रहा है, सुबह से लेके शाम तक टाइम तो बढ़ ही जा रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है ना, हो ही जा रहा है। पहले देखो 1 बजा था, फिर 2 बज गए, फिर 3 बज गए, फिर 4 बज गए, टाइम तो बढ़ रहा है। पर क्या है, कार तो वहीं खड़ी है, वहीं की वहीं। ठीक है, कार तो वहीं खड़ी है, टाइम के साथ क्या हो रही है, आगे चल ही नहीं रही है। बल्कि क्या है, जहाँ पे यहाँ पे कार खड़ी है तो यहीं पे क्या कर रही है, टाइम के साथ साथ वहीं पे खड़ी है। बल्कि ऐसे तो नहीं है कि आगे चली गई या पीछे आ गई, कहीं नहीं जा रही। तो वहीं के वहीं मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं हुई इसकी, तो वहीं के वहीं क्या है, कांस्टेंट वो पोजीशन पे ऊपर अपनी खड़ी है। तो हमारे पास जो रेस्ट के ऊपर जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट पैरेलल लाइन आएगा टाइम एक्सिस के साथ। तो कह रहे पोजीशन इफ विल नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ कोई भी पोजीशन उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि x3 इज इक्वल टू एक्स नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स नॉट क्या है, हमारा ओरिजिन है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट शुरू से खड़ा है। तो वो कह रहे स्ट्रेट पैरेलल लाइन होगा, टाइम एक्सिस के साथ वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया गया रेलवे लाइन पे और बस स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। तो कह रहे कोई भी बस खड़ी है या ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे, ठीक, रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, तो सेकेंडली उसके बाद सेकंड क्या है हमारा केस, फर्स्ट केस बेटा सभी को समझ आ गया, रेस्ट के ऊपर होगा तो हमारे पास क्या आएगा, पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के। सेकंड हमारे पास क्या है, क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ओ। कह रहे जब को क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा हमारे पास बेटा, जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, मान लो टाइम बढ़ा तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस भी बढ़ी। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इतना टाइम बढ़ा तो इतनी ही डिस्टेंस बढ़ी। नेक्स्ट इतना टाइम बढ़ा, आगे पोजीशन भी इतनी बड़ी। तो उसका कॉमन पॉइंट लेके हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लेके उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो उसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्मली क्या होता है, जितना टाइम में होगा मतलब कि उतने ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस क्या होगा, कवर करता रहेगा, वो सेम डिस्टेंस कवर करता रहे सेम टाइम के अंदर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या करेगा, अगर 5 मिनट में 50 किलोमीटर गया तो अगले 5 मिनट में भी क्या होगा, 50 किलोमीटर ही जाएगा आगे। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, जब वो स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास ग्राफ। थर्ड हमारे पास क्या है, कह रहे पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इज ड्रॉन एट स्ट्रेट लाइन ओ ए। तो कह रहे जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओ ए, बल्कि ओ ए, जब हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन सेम ऐसी जैसे हमारा क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कह रहे अगर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा तो यहाँ से बनेगा बी एफ सी। ठीक है, अगर ओरिजिन के राइट साइड से शुरू होगा तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा जी डी ई। क्लियर है बेटा, तो ये वाली क्या आ जाएंगे, उसकी स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। क्लियर है अच्छे से। फोर्थ में क्या है मेरे पास, फोर्थ पॉइंट देखो, if an object is moving a constant negative velocity starting from the positive position। कह रहे क्या हो रहा है, पोजीशन क्या है, पॉजिटिव पोजीशन से लेके तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू जा रही है। ये देखो कह रही है हमारे पास यहाँ से शुरू हुई, पॉजिटिव वैल्यू से शुरू हुई, तो नीचे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है पोजीशन, उसका डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो कह रहे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगी, एफ से जी। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन लीनियर
नॉन लीनियर का क्या हो गया, मतलब कि अगर 5 मिनट में 10 किलोमीटर गई है, अगले 5 मिनट में पता नहीं 20 किलोमीटर भी चली जाए, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम नहीं आएगा, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम के अंदर, अनइक्वल या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम के अंदर, क्यों कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे ये देखो, अब कोई भी ग्राफ सही से नहीं बनेगा, पता नहीं ऐसे भी जा सकता था वो, ऐसे भी जा सकता, कैसे भी जा सकता है, हमें पता ही नहीं है। पहले कम थी, ज्यादा थी, फिर बीच में फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, हमें क्या पता कब की क्या होगी, बार बार चेंज होना। तो नॉन यूनिफॉर्म का क्या आएगा हमारे पास, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, कुछ नहीं आएगा, पता नहीं क्या कोई भी कैसी भी तरह का आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो वही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास पोजीशन और टाइम का क्या दिखाया गया है, रिलेशन दिखाया गया अलग अलग स्पीड के साथ, अलग अलग वेलोसिटी के साथ, कि ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पे है, कभी यूनिफॉर्म मोशन में है, कभी ओरिजिन से चल रहा है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा है, कभी नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है। ठीक है, यही 5 केसेस हमने क्या किए हैं आज, स्टडी की हैं, किसके लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।